नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे वीकली करंट अफेयर यानी साप्ताहिक करंट अफेयर देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 13 से लेके और 19 मार्च तक का करंट अफेयर देख चुके हैं। 13 से लेके 19 मार्च 2023 यानी वीडियो नंबर 1 जो है आपको अपलोड कर दिया गया है। आज जो है हम लोग 20 से लेके और 25 मार्च 2023 का करंट अफेयर यहाँ पे देखेंगे। बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा इस चैनल पे जो है आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया गया है विथ एमसीक्यू। वहाँ पे एमसीक्यू है, तो पहले आप थ्योरेटिकल वीडियो जाके देखें, इसके बाद एमसीक्यू वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पे आपको सारा लेक्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखेंगे। एक सीक्वेंस में जाके यदि आप कोई काम करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपना जो है फीडबैक आप ज़रूर लिखेंगे। अपना जो भी सुझाव हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सारे एक एक लोग का कमेंट जो है पढ़ा जाता है। और जब भी आपको कहीं से भी कोई क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो उसे पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो ही आप शेयर करें, जो भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिले पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ज़रूर आप शेयर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। तो ये मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन जो है भारत और किस देश के बीच हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चूँकि ये वीकली करंट अफेयर है तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन के साथ साथ एज ए टेस्ट की तरह आप इसे ले सकते हैं। यदि जो लोग करंट अफेयर पढ़ लिए हैं वो टेस्ट की तरह इसको देख सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो है बिल्कुल जो है आराम आराम से कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लोग जो है पहले आंसर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वक्त यहाँ पे दे दूंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कर लिए होंगे। मैत्री पाइपलाइन जो है ऑप्शन था बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। देखिए अभी हाल ही में जो है भारत के जो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सिलीगुड़ी से आपका और बांग्लादेश तक एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। ये पाइपलाइन पे काम जो है काफ़ी दिनों से चल रहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इस पाइपलाइन का टोटल लेंथ कितना है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन का जो है टोटल आपको लेंथ की बात करें तो ये आपका है 131.5 किलोमीटर। याद रखेंगे कितना है, 131.5 किलोमीटर। इसमें जो है भारत में आपको 131.5 में, केवल इंडिया में बात करें तो मात्र जो है केवल 5 किलोमीटर ये पाइपलाइन इंडिया में है। इसके अलावा जो है आपको 126.5 किलोमीटर ये जो है आपको बांग्लादेश में है। तो इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे भारत का मैप दिख रहा है, इसी में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है। और भारत और अभी बांग्लादेश के बीच में जो है यानी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक ये पाइपलाइन बिछाया गया है, ठीक है। इस तरह का कुछ पाइपलाइन होता है और इस पाइपलाइन का लेंथ अभी हम लोग याद किए कितना है, 131.5 किलोमीटर, ठीक है। सिलीगुड़ी से लेके बांग्लादेश को जाता है, ठीक है। इतना सारा फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है एक बात आप और याद रख सकते हैं, यहाँ से बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो गठन हुआ था याद रखेंगे, ये हुआ था आपको 17 अप्रैल 1971 को, ठीक है। आपको पता ही है कि भारत की मदद से जो है बांग्लादेश का गठन किया गया, कब, 17 अप्रैल 1971 को। अच्छा लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही, आप फास्ट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए तो पहला फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश के जो है अभी हाल फिलहाल अभी पीएम कौन है। तो बांग्लादेश के पीएम का नाम आपको पता ही होगा, ये है आपको शेख हसीना। क्लियर है, नाम याद रखेंगे, बांग्लादेश का पीएम का नाम हो गया शेख हसीना। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का नाम भी आप याद रखेंगे, ये है कौन, आपको अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद है यहाँ के, ठीक है, राष्ट्रपति।
तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश का राजधानी तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी ये हुआ आपका ढाका, तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ से याद रखेंगे, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे मैप में कि बांग्लादेश जो है भारत में यहाँ पे देखिए 3 तरफों से घिरा हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत जो है सबसे अधिक कौन से देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लंबाई में आपको बताना है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको चीन दिख रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान भी दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है, भूटान दिख रहा है। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सबसे अधिक भारत जो है किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लंबाई में आपको बताना है। तो जिनको पता होगा वो अभी आंसर कर लिए होंगे। देखिए सबसे अधिक भारत बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और ये लेंथ जो है लगभग आपको 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देखें इस क्वेश्चन में कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। सिलीगुड़ी से आपको बांग्लादेश को जाता है, 1 से 31.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 5 किलोमीटर भारत में और 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का स्थापना 17 अप्रैल 1971 को हुआ था। पीएम यहाँ की है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद है, और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। एक और आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे कम जो है सीमा रेखा शेयर करता है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 21 मार्च 2023 को किस शहर में शुरू हुआ। अभी ये जो है आपको बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किस शहर में शुरू हुआ, बेसल्स, बर्न, ज्यूरिक या लुसाने। आंसर आप लोग करेंगे। देखिए ये जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है ये आपको शुरू हुआ है बेसल्स में, ठीक है। बेसल्स में शुरू हुआ है, स्विट्जरलैंड के बेसल्स में ये शुरू हुआ है। अच्छा स्विट्जरलैंड का जो है राजधानी क्या है, तो आपका स्विट्जरलैंड का राजधानी जो है ये है बर्न। ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड का राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका बर्न, ठीक है। और अभी अभी देखेंगे तो पिछले दिन जो है आपको इस जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के जो है 2 खिलाड़ी डबल्स में अभी इसमें जीते भी हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक जो है सराज इसमें जीते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कंसल्टिंग फर्म ईसीए इंटरनेशनल के अनुसार बिजनेस ट्रेवल के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, ठीक है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है आपको बताना है। कंसल्टिंग फर्म ईसीए के इंटरनेशनल के अनुसार बिजनेस ट्रेवल के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका का, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का, या ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का। चलिए इसका आंसर करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट जो है कंसल्टिंग फर्म ईसीए इंटरनेशनल का है, और इसके अनुसार जो है बिजनेस टेबल में न्यूयॉर्क जो है नंबर 1 पे है, ठीक है। देखिए कोरोना के बाद जो है व्यापार यात्रा और पर्यटन में जो है वृद्धि हुई, और यहाँ पे लगभग 8% जो है वृद्धि दर्ज की गई है न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सबसे महंगा शहर में आपको न्यूयॉर्क ही होगा। इसके बाद ये सब आते हैं नीचे जो ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए एशिया का सबसे महंगा शहर कौन है, ठीक है, एशिया का महंगा शहर पूछ दिया जाए तो आपका उत्तर जो है बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका हांगकांग, ठीक है। याद रखेंगे हांगकांग, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपको है ये दिवस से रिलेटेड है। विश्व जो है जल दिवस हाल ही में अभी कब मनाया गया है, ठीक है। तो अभी जल दिवस सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाटर डे 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च और 23 मार्च। ठीक है तो आप लोग इसका उत्तर कर लिए होंगे। देखिए 22 मार्च को जो है आपको जल दिवस मनाया गया, ठीक है। और बेसिकली देखिए ये सब जो दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे जल दिवस है तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा।
कोई ना कोई लक्ष्य होगा। तो इसका मकसद ही होता है जल दिवस का कि जल को क्या करना, संरक्षित रखना, जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण आखिर क्यों? ठीक है, तो जल संरक्षण के जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी पे जो है 71% वाटर है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, ये सब वाटर ही है। लेकिन इस 71% में केवल और केवल 3% ही क्या है, पीने योग्य है। पीने योग्य जो है केवल 3% यहाँ से है, और ये जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये समाप्त ना हो जाए, तो इसके लिए जो है जल संरक्षण जागरूकता जो है फैलाने के लिए हर एक साल जो है 22 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जल को जो है संरक्षित रखेंगे, क्योंकि जल है तभी जीवन है, आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, और इसका आपसे अगर थीम पूछा जाए तो ध्यान में रखेंगे, थीम भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका थीम है आपको एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड द आपको क्राइसिस। ठीक है, ऐसे करके उसका कुछ थीम है, आप देख लेंगे, गूगल करके देख लेंगे, इसका थीम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रायबरेली में किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ठीक है, रानी रामपाल, मोनिका, नवजोत सोनिका। ठीक है, तो ये जो है रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पे आपको स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, और अभी अभी जो है हम लोग देखे थे कि 2023 में जो है आपको हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भारत में ही हुआ था, इसका सफल आयोजन हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला में। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बात भी किए थे। आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1958। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1958 में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, और इस फॉर्मेट में जो है आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो केवल यूपीएससी नहीं, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। चूँकि आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपका समय काफ़ी मूल्यवान है और हमारा भी मूल्यवान है। तो जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो है काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, और जिससे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में पूछ रहा है। पहला, प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दूसरा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आंसर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात की जाए तो ये 23 मार्च को ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, और ये जो है आपको 23 मार्च 1950 को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है एक, कौन सा राज्य जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया है? ठीक है, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, चलिए तो आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार बिल जो है पारित करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या होगा, राज्य के जो भी निवासी होंगे उनको जो है अस्पताल और क्लिनिक सेवा जो है मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, उनको ओपीडी जो है मुफ्त दिया जाएगा सेवा। तो ये सब जो है राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए अभी हाल ही में राकेश जो है झुनझुनवाला को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवार्ड, पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, ये पद्म भूषण है, ये पद्म विभूषण है और भारत रत्न। ठीक है, ये आपको राकेश झुनझुनवाला दिख रहे हैं। इनका जो है निधन हो चुका है, आप सभी को पता ही है। शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम ये इनका रहा है। तो आपको बताना है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। चलिए तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इनको जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, देखिए 3 तरह का अवार्ड जनरली दिया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड होता है पद्म अवार्ड में, जिसमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म अवार्ड। भारत रत्न तो आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं यहाँ पे, जिनको जो है ये अवार्ड अभी हाल फिलहाल दिए गए हैं। ये पद्म विभूषण का लिस्ट है, इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण की मैं बात कर रहा हूँ, पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला नाम दिया है श्री जो है बाल कृष्णा दोषी, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। ठीक है, इनको दिया गया है मरणोपरांत, गुजरात से आते हैं ये। दूसरा देखिए, तो पहला नाम याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी। दूसरा श्री जो है दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि दिलीप जो है महालनोबिस को पद्म विभूषण दिया गया है, इनको जो है किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण किनको दिया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दिलीप महालनोबिस। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कि दिलीप महालनोबिस जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म विभूषण जो है दिया गया, ये कहाँ से आते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तीसरा नाम है मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, चौथा है जाकिर हुसैन। ठीक है, ये कला से आते हैं, आर्ट से, और ये जो है महाराष्ट्र से आते हैं, तो कला के क्षेत्र से ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एस एम कृष्णा, पब्लिक अफेयर में कर्नाटक से आते हैं। और नेक्स्ट है आपको श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूएसए। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे। बालकृष्ण दोषी, आप जैसे भी करके कोई भी ट्रिक लगा के चाहें तो याद रख सकते हैं। दिलीप महालनोबिस मेडिसिन के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में, एस एम कृष्णा जो है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, और श्रीनिवास वर्धना साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अच्छा, कोई भी यदि नॉइज जाता है तो उसे इग्नोर करेंगे, वीडियो चूँकि एडिटेड होता नहीं है। जैसे मैं आपको ऑफलाइन क्लास जो है लेता हूँ, उसी तरह आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल वीडियो एडिटेड नहीं होता है, तो एडजस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है, के अनुसार टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय कौन हैं? ठीक है, देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करता है और टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में पूछा जा रहा है कि भारतीय कौन शामिल हुए हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला या शिव नादर। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें तो टॉप 10 में केवल एक जो भारतीय शामिल है वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी शामिल है। ठीक है, गौतम अडानी जो है पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, आप सभी को पता ही है, लेकिन जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद इनको जो है काफ़ी हरास हुआ और आर्थिक क्षति पहुंचा, और ये जो है अब 23वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कहाँ वर्ल्ड के जो है ये टॉप 3 में चले गए थे और अभी ये 23वें नंबर पे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इनको जो है रोज़ जो है 3000 करोड़ का नुकसान जो है हुआ है, इसकी वजह से जो है ये काफ़ी नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है नंबर 1 जो है भारत में बताए जाएंगे। ठीक है, टॉप 10 में इन्हीं का नाम आता है।
$82 जो है इनका संपत्ति जो है बताया गया है, ये रिपोर्ट बता रहा है हुरोन ग्लोबल का। ठीक है, इसके बाद गौतम अडानी जो है ये आपको $53 इनका संपत्ति बताया गया है। ठीक है, ऐसे करके लिस्ट है। ठीक है, चलिए ये जो है हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है ये रिपोर्ट जो है अपना दिया है, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन और आपसे बनाए जा सकते हैं। तो मैं एक आध फैक्ट और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये जो रिच लिस्ट का हुरोन ग्लोबल जो है रिपोर्ट जारी करता है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो अरबपति लोग हैं वो जो है कौन से देश में है, पूछा जाए सबसे ज़्यादा अरबपति, तो ये है आपको अमेरिका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अरबपति लोग कहाँ पे, अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे जो है अरबपति लोग कहाँ पे हैं, तो ये है चीन में। और तीसरे नंबर पे जो है अपना भारत। ठीक है, तो टॉप 3 का ये जो है स्थिति है। सबसे ज़्यादा अरबपति पूछा जाए तो अमेरिका आंसर हो जाएगा, भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत में जो है अरबपतियों में जो है 16 लोग नए जो है अभी जुड़े हैं, नए लिस्ट में देखा जाए। इसमें आपको राकेश झुनझुनवाला की पत्नी भी इसमें शामिल है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे। और अरबपतियों में देखा जाए तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा अरबपति जो है वो मुंबई से आते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा अरबपति जो है मुंबई से आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिल्ली और उसके बाद आपको बेंगलोर। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो है इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा सा क्वेश्चन है। G20 के ऊपर हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात किए हैं, तो आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखेंगे। ठीक है, G20 के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्कस किया गया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ आयोजित हुआ, आपको पता ही है कि G20 का आयोजन जो है भारत में हो रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो है बैठक कहाँ हुआ, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़। देखिए इसका सही उत्तर है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। क्या G20 का सदस्य भारत और पाकिस्तान है, क्या भारत और पाकिस्तान जो है G20 के सदस्य है। ठीक है, आप जो है आंसर अपना लिखेंगे अपने कॉपी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, नई दिल्ली। तो यहाँ पे क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल की बात की जा रही है और अर्बन की बात की जा रही है। देखिए तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली। ठीक है, अब ऐसे जो है आयोजन क्यों किए जाते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या होता है इसका, तो आपको पता ही है कि सिनेमा जो है आज कितना प्रभावशाली है और जो भी उसमें एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं तो उनके बातों को लोग कितना फॉलो करते हैं। तो उनके द्वारा यदि कोई बात रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको मानते हैं। ठीक है, तो सिनेमा क्या है, एक प्रभावशाली मंच है और इसके माध्यम से जो है हम लोग क्लाइमेट को लेकर जो है जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ही अधिक ज़रूरत है। आपको पता ही है कि अभी जो है इसके ऊपर जो है विश्व भर में काम हो रहा है और होने की ज़रूरत भी है, ताकि क्लाइमेट में जो है ज़्यादा बदलाव नहीं आए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपको, अभी हाल ही में कौन सा देश जो है ब्रिक्स जो है, ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, पहला है मिस्र, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। आंसर करेंगे इसका, चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना, तो ये बना है आपको इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, मिस्र बना है, इसको इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बात हो रही है किसकी, ब्रिक्स की। ठीक है, तो ब्रिक्स में जो है कौन कौन देश जो है शामिल है, आप सभी को पता ही है। यहाँ पे फुल फॉर्म यदि आपको याद हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बी फॉर क्या होगा, ब्राज़ील होगा। ठीक है, ब्राज़ील हो गया। आर फॉर कौन हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, आई फॉर यहाँ पे इंडिया हो गया। ठीक है, सी फॉर यहाँ पे चाइना हो गया
और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, तो इसमें नया सदस्य कौन बन जा रहा है आपको? मिस्र और इजिप्ट बन जा रहा है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान हो तो इसको जरूर अपने कॉपी में लिखेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन और हो सकता है, तो आपका जो है करंट अफेयर के ऊपर जो है पकड़ मजबूत हो जाएगा। देखिए, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि उसके इर्द गिर्द जो है और भी क्या पॉइंट बन सकती हैं। ठीक है, मेरे माइंड में जो जो आ रहा है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप जरूर लिखेंगे, इससे और भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग जिसको हमको बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व टीबी दिवस जो है या क्षय रोग जो है प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात हो रही है, इसका लक्ष्य जो है क्या रखा गया है? 2030 तक जो है टीबी महामारी को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि टीबी के लिए जागरूकता के लिए क्या प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, WHO का क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है कि 2030 तक जो है टीबी उन्मूलन यानी टीबी को समाप्त करने का आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए आंसर करेंगे आप लोग इसका। यदि आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, बात हो रही है टीबी दिवस की, तो बिल्कुल सही है, 24 मार्च को मनाया जाता है और WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग टीबी महामारी से जो है इसको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर में उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? उत्तराखंड जो सरकार कहाँ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड में जो है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित होने जा रहा है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अब उत्तराखंड से आप जो है पॉइंट जो है 2-4 पॉइंट, चूंकि पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस भी किया था, आप जरूर इसको रिकॉल कर लेंगे। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी अन्य फैक्ट आपके दिमाग में यदि आता है तो इसको जरूर नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? असम, मेघालय, दिल्ली और नागालैंड। तो यहाँ पे चूंकि इमेज दिख रहा है तो आपको उत्तर पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये जो है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो यह आपको असम के। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? असम के हैं। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए आपको इंडिया का मैप यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडिया के मैप में यहाँ पे आपको ये असम दिख रहा है। ठीक है, ये जो है आपको नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये 7 सिस्टर नाम से जाना जाता है। इसमें आप बीचों बीच देखें तो यहाँ पे असम है। ठीक है, और असम के साथ देखेंगे तो कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे, असम के साथ यहाँ पे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, दूसरा यहाँ पे देखें असम के साथ नागालैंड, तीसरा आपको मणिपुर, चौथा यहाँ पे मिजोरम, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय। तो 7 सिस्टर में जितने भी स्टेट आते हैं सारे भी असम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बना जा सकता है और आज तक पूछा भी गया है। ठीक है, पूछ दे कि आपका निम्नलिखित में से कौन असम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, या कौन इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये सब आप यदि मैप से देख के और क्लियर रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, असम चूंकि बीचों बीच है तो इसे सारे लोग बाउंड्री शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है आपको यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, सेलेना गोमेज, काइली जेनर, मैडोना और लेडी गागा। ठीक है, जो लोग भी इनको जानते होंगे आंसर कर ही लिए होंगे। देखिए ये है सेलेना गोमेज। ठीक है,
ये जो है सिंगर है, ठीक है, और ये 400+ मिलियन जो है इनके फॉलोअर्स जो हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की यदि हम बात करें तो ये जो है प्रतिवर्ष आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसका थीम क्या है, ठीक है। तो थीम भी इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है अब की बार का थीम है आपको फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? 21 मार्च को। वन दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? आप सभी को पता ही होगा कि वन दिवस जो है मनाया क्यों जाता है। देखिए, वन दिवस मनाया जा रहा है या टीबी उन्मूलन के लिए टीबी दिवस जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए जल दिवस मनाया जा रहा है, तो इस सब का उद्देश्य क्या है? इसके प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है, जागरूकता फैलाना इसके प्रति, यही उद्देश्य होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे वन दिवस मनाने का पर्पस यही है कि आपको पता ही है कि जंगलों के प्रति व्यक्तियों को जागरूकता फैलाना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे जो है एक आध फैक्ट और आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि वन रिपोर्ट जो है 2021 का रिपोर्ट जो है प्रकाशित हो चुका है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कुछ बनाने के चांसेज हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछे, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछे? सर्वाधिक वन वाला राज्य, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये चेंज करके आपसे पूछ दे कि आप बताइए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, वन प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछ दे तो आपका उत्तर बदल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, मिजोरम, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दो क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछा, एक सर्वाधिक वन वाला राज्य, आंसर एमपी, प्रतिशत वाला अगर पूछ दे तो मिजोरम। देखिए, जैसे एमपी के पास मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 10 एकड़ जो है लैंड एमपी के पास है, और मिजोरम के पास मान लीजिए कि 5 एकड़ लैंड है, ठीक है। अब एमपी जो है 10 एकड़ में से मान लीजिए 7 एकड़ पे जो है यहाँ पे वन है, ठीक है, 10 में 7 पे है एमपी में। अब मिजोरम में जो है 5 में 4 एकड़ पे वन है, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि सबसे अधिक वन कहाँ है, क्योंकि 7 एकड़ पे वन कहाँ पे है? एमपी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे जब प्रतिशत पूछेंगे तो मध्य प्रदेश में आप निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप निकालिएगा, चूंकि 4/5 है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। तो प्रतिशत में कौन अधिक हो गया? मिजोरम। जबकि कुल क्षेत्रफल के अनुसार कौन अधिक हो गया? एमपी। क्लियर हो गया होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रतिशत और वन वाला डाटा सेम होता है, लेकिन कभी कभी अलग हो जाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, ठीक है। वन वाला राज्य पूछे तो एमपी। 2 नंबर पे जो है वन प्रतिशत में पूछे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे मेघालय हो जाएगा। ये सब याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हाल ही में विश्व जो है क्षय रोग दिवस, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी शायद देख लिए हैं, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 24 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 24 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे महिला जो है मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कौन जीता? इसमें कौन जो है स्वर्ण पदक जीती है? इन ऑप्शन को देखें, स्वीटी जो है वुरा, मैरी कॉम, निखत जरीन, मनीषा मौन, ठीक है। तो ये जो है अभी मुक्केबाजी का जो चैंपियनशिप चल रहा है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली ये स्वीटी वुरा आपको हो गई, ठीक है। इनके अलावा एक और कोई जो है विश्व अभी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, उसका नाम आप लोग लिखेंगे। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और कौन है
जो भी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गज मित्र यानी हाथियों का मित्र नाम का पहल शुरुआत किया है? ठीक है, यहाँ पे आपको एक गज दिख रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। यानी गज मित्र हाथियों का मित्र नाम का पहल कौन शुरू किया है? चलिए, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गज मित्र पहल क्या है। ठीक है, देखिए, तो बेसिक कहानी ये है कि यहाँ पे दिख रहा है कि जंगलों में जो है हाथी आपको रहा करते हैं, और कभी कभी ये जो है अपना रास्ता भटक के जो है कहीं शहर में कभी भी कहीं आ जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, आपको मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष हो जाता है। ठीक है, और ये आपको समय समय पे आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो कभी कभी हाथी जो है क्षति पहुंचाते हैं, कभी कभी मानव भी हाथी को जो है क्षति पहुंचाता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसी के लिए जो है हाथी के जो है आप देखेंगे तो जो आवाजाही है हाथी का, इसी को देख रेख करने के लिए, इसका जो है इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए जो पश्चिम बंगाल सरकार है ये गज मित्र जो है शुरू करेगी, और इसके तहत जो है आपको 600 स्थानीय लोग की इसमें नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 600 युवा जो है इसमें नियुक्त किए जाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, हाथियों के बारे में जो है सूचना देंगे, और इससे क्या होगा, हाथी और मानव के बीच में ये जो संघर्ष देखने को मिलता है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, पढ़ने वाले को बच्चे में, और साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जरूर आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने और नए जिलों बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे 12, 15, 17, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका 19। ठीक है, देखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो राज्य में आपको 19 नए जिलों बनाने की घोषणा किए हैं। ठीक है, तब जो है 19 नया जिला राजस्थान में और बनेगा, और अब जो है इसका संख्या जो है टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड जो जो फैक्ट आपको याद आ रहा होगा अपने कॉपी में जरूर लिखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व जो है गौरैया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। देखिए, तो ये जो है गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गौरैया जो है दो, काफ़ी यहाँ पे परेशान है ये लोग। ठीक है, इमेज में दिख रहा है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जंगलों का कटाई हो रहा है, ठीक है, शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा है, तो इनके अस्तित्व पे जो है थोड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि इनको संरक्षित रखना। आप सभी को पता ही है कि पर्यावरण में जो जो भी हैं, यानी कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तो ये सारे लोग मिल के ही ये पर्यावरण को क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। ठीक है, इसका संतुलन बनाए रखे हैं। तो जब भी इसमें से कोई गायब होता है तो असंतुलित जो है असंतुलन आ जाएगा, और इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को इनके लिए जो है काम करना चाहिए, इनका संरक्षण रखने में हेल्प रखना चाहिए। एक बार देखिए, आपको पता ही होगा कि एक बार की कहानी है, चाइना जो है, चीन क्या किया था, उनको लगा था कि ये जो गौरैया हैं ये फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, दाने जो खेत में डाले जाते हैं उनको खा जा रही हैं। ठीक है, दाने खेत में डाले जाते हैं, गौरैया आई और दाने को लेकर चली गई थी। इनको लगा कि काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, और इसलिए वहाँ पे गौरैया को मारने का एक अभियान चलाया गया था, और गौरैया को जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है मारा गया था। अब दुष्परिणाम ये हुआ था कि गौरैया केवल दाने तो मान लीजिए 2-4 दाने खा गई, लेकिन इसके अलावा बहुत छोटे-मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भी ये खाती है, और इससे हमारा फसल क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, फूड क्राइसिस आ गया। ठीक है, भूखमरी के शिकार वहाँ पे लोग हुए थे। तो इसलिए जो है हर एक जीव जंतु जो है हमारे पर्यावरण के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना हम। ठीक है, तो हमारे अस्तित्व के साथ साथ इनका भी अस्तित्व जो है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपसे आप और पूछा जा सकता है कि आप बताइए गौरैया दिवस का जो है ये 2023 का थीम क्या था? ठीक है, तो इसके याद रखेंगे, इसका थीम था आपको आई लव स्पैरो।
ठीक है, याद रखेंगे, इसका थीम था आई लव स्पैरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आपको याद रखने के लिए दिया गया है। देखिए जो भी गवर्नमेंट की योजना स्कीम आती है उसको आप सेपरेट याद रखें, ऐसे हम इसके लिए सेपरेट एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार रखेंगे क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को एलपीजी उपलब्ध कराना। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। और देखिए ये मेरा क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य ये है कि देखिए अभी एग्जाम आपका 2023 में हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई बहुत ही बड़ी योजना स्कीम अगर 2015 की हुई या 2014 2018 कोई भी आपसे पूछी जाती है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 2018 का जाके करंट अफेयर सारा पढ़ने लगेंगे, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी योजना स्कीम है उसको हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जो है ये देने का पर्पस यही था कि आपको बता सकूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आप योजना स्कीम को जरूर तैयार रखेंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा, हम इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग कर लिए होंगे, तो बिल्कुल ही सही है। 2016 में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको एलपीजी उपलब्ध कराना था। यहाँ पे आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला है कॉर्पोरेट जो है इन्वेस्टिगेशन और रिस्क कंसल्टिंग फर्म क्रोल की हालिया जारी रिपोर्ट, क्रोल जो है एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें देश में सबसे अमीर सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जो लोग इमेज पे जो है पारखी दृष्टि अपना रखते हैं, इमेज को देख के कहानियां समझते हैं, वो लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रोल रिपोर्ट जो दिया है उसमें देश के सबसे अमीर सेलिब्रिटी, देखिए यहाँ पे रणवीर जो है सिंह काफी खुश दिख रहे हैं, अब विराट कोहली यहाँ पे चिंतित और नाराज मुद्रा में दिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। देखिए पहले जो है नंबर 1 जो है देश में सेलिब्रिटी की बात करें अमीर, तो विराट कोहली पिछले 5 साल से थे। ठीक है, अभी जो है ये चेंज हो गए हैं, अब बन गए आपके रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और यदि आपको पूछ दिया जाए, इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक्ट्रेस में जो है सबसे महंगी जो है यहाँ पे अमीर सेलिब्रिटी, तो यहाँ पे आपका आलिया भट्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इनका भी नाम आलिया भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। टाइम पत्रिका के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान को 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? लद्दाख, मयूरभंज, लद्दाख और श्रीनगर, नई दिल्ली और पटना, श्रीनगर और मयूरभंज। आंसर इसका करेंगे तो देखिए ये जो है टाइम्स पत्रिका के अनुसार भारतीय स्थानों की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख और मयूरभंज हो जाएगा, आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, आपको पता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है एक राज्य हुआ करता था, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पे आपको लद्दाख वगैरह पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख और मयूरभंज। अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जो है संबंधित थे? फिल्म, खेल, साहित्य और इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रदीप सरकार जो है ये फिल्म से संबंधित थे। ठीक है, आप मूवी वगैरह देखते होंगे, देखे होंगे आप, मर्दानी। ठीक है, इसके अलावा जो है परिणीता या आपको लफंगे परिंदे, तो ये सब जो है फिल्मों के जो है ये इससे जुड़े हुए थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, बात हो रही है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे तो ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है भारत के मैप पे। ठीक है, ये देखिए नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है इधर। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पे, ध्यान देंगे,
ए हल्द्वानी, आंसर ए सही हो जाएगा। इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हिमाचल के साथ यहाँ बाउंड्री लग रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल दिख रहा है, इधर चीन दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसमें आप, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नीचे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नैनीताल आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्द्वानी दिख रहा है नीचे, देखिए यहीं पे हल्द्वानी है, ठीक है। तो यहीं पे जो है आपको बात हो रहा है खेल विश्वविद्यालय बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। अभी हाल ही में किसे जो है ग्रामरली का अगला जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। ये जो ग्रामरली है इसका सीईओ किसे जो है नियुक्त किया गया है। अब अगले सीईओ इसका यही हो जाएंगे राहुल राय चौधरी, ब्रेड ह्यूबर, सत्या नडेला, एनडी जोशी, एनडी जेसी है ये, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर है, अब ये नए सीईओ इसके होंगे राहुल राय चौधरी, ठीक है। अभी जो है सीईओ इसका हाल फिलहाल में कौन है, ये ब्रेड ह्यूबर ही है, ठीक है। अच्छा सत्या नडेला जो है किसके सीईओ है आपको पता ही होगा, ठीक है। ये किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एनडी जो है जिस किसके सीईओ है, तो यह आपको अमेजन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए इसको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने जारी किया। फिनलैंड लगातार जो है छठे साल दुनिया में सबसे खुशहाल देश रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना हो ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे जब भी रिपोर्ट आते हैं इसको जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे अभी बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए गए हैं, ठीक है। देखिए हैप्पीनेस की बात हो रही है, पहला देखिए रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, स्टेटमेंट सही है। और फिनलैंड जो है लगातार छठे बार नंबर 1 पे रहा है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि आपको पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, यानी इंडिया का रैंक आपसे पूछ दिया जाए, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या हो जाएगा, 126। अच्छा फिनलैंड जो है लगातार इसमें देखेंगे तो छठी बार जो है ये नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। फिनलैंड के बाद जो है आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो है ध्यान देंगे फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है डेनमार्क रहा है। देखिए किसी किसी एग्जाम में ना टॉप 3 भी पूछ देता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, और 3 वाला भी ध्यान रखेंगे आइसलैंड, ठीक है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, पहला फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इंडिया का पोजीशन कितना है, 126। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे जो है चुना गया, शिव शंकरी, बॉम्बे, यहाँ पे जयश्री, डॉक्टर महेंद्र मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे जो है जयश्री, इन्हीं को चुना गया है संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए, ठीक है। क्लियर है, तो इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आई कुछ हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। मैं बताया था कि लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। और वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर जरूर करेंगे ताकि सारे लोग जो है इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल रहा है आप अच्छे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें ज़रूर शेयर करेंगे। और ये वीडियो जो है सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी लिखने वाले हैं, यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं, कोई स्टेट पीसीएस है, रेलवे है, एसएससी है, या कोई भी स्टेट का अदर एग्जाम है, सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लोग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आइए हम लोग देख लेते हैं, चूँकि बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, राज्य और उपराज्यपाल, तो इसको देखते हैं। इसको जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला है, बिहार में जो है पहले फागू चौहान थे, आपको पता ही है। अभी नए राज्यपाल यहाँ पे हो गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के नए राज्यपाल हो गए। अब देखिए इसको जैसे भी जो भी ट्रिक आपके दिमाग में आता है वैसे ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं,
जैसे बिहार से देखिए आपको पता ही है कि राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो राजेंद्र ये भी हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ के आपको राज्यपाल हो गए। झारखंड देखिए, तो झारखंड के जो है नए राज्यपाल कौन है, सीपी राधा कृष्णन है। सीपी राधा कृष्णन झारखंड के जो है नए राज्यपाल हैं। अब देखिए झारखंड है, झारखंड में क्या है, ज़्यादा झाड़ी है, वन है, ठीक है, और जो कृष्ण जी थे वो वन में जाके ही क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, तो यहाँ पे राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण कहाँ पे होंगे, झारखंड में होंगे। तो जिस तरह से लॉजिक आपको दिमाग में आए, देखिए आपको कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रखना है तो आप कोई भी लॉजिक मैजिक रख सकते हैं, उसका भले कोई मायने लिखने या नहीं निकले। जैसे आपको याद हो गया होगा कि बिहार का राजेंद्र जो है विश्वनाथ ही हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद थे। झारखंड में कृष्ण ही हैं, राधा कृष्ण ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं। कौन है, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश यानी अंधा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश है। अब देखिए आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश, और जिनका नज़र कमज़ोर हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है, नज़र कमज़ोर वाले क्या हो जाते हैं, अंधे। तो आंध्र प्रदेश का कौन हो गया, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। याद हो गया होगा आप लोग को तीनों। बिहार के आर्लेकर हैं, राजेंद्र आर्लेकर, झारखंड के राधा कृष्णन हैं, और आंध्र प्रदेश के अब्दुल नज़ीर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, ये सब नए राज्यपाल जो भी चेंज हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कौन है, देखिए तो छत्तीसगढ़ के हैं यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ में भी खूब सारा आपको क्या है, छत्तीसगढ़ में जंगल है, और यहाँ पे देखिए 36 लिख रहा है, तो 36 प्रकार का मान लीजिए जो भूषण पहनता हो, ठीक है, वही हो जाएगा छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। ज़्यादा जो क्या पढ़ता हो, भूषण यानी क्या होता है, गहना पहनता हो, तो विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। ऐसे करके जो भी लॉजिक मैजिक आपके दिमाग में आए उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, मणिपुर के कौन बने, अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके मणिपुर। महाराष्ट्र देखेंगे तो रमेश बैस, महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस, ठीक है। वैसे ही देखिए असम, तो यहाँ पे असम के जो है वो नए राज्यपाल कौन बने हैं, गुलाब चंद कटारिया। असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र के हो गए रमेश बैस, मणिपुर के अनुसुईया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और यहाँ पे। अगला देखेंगे, सिक्किम के जो है नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के नए राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें, देखिए आपके दिमाग में जो भी लॉजिक मैजिक है इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लॉजिक बनाना बिल्कुल ही आसान है। देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ला है, ठीक है। हिमाचल में आपको पता ही है पहाड़ी बहुत सारा है, ठीक है, और पहाड़ों पे जो है शिव जी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हो गया हिमाचल का शिव प्रताप शुक्ला, तो हिमाचल में शिव। अब आप नाम ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। मेघालय में देखिए पहले बिहार के थे फागू चौहान, अभी मेघालय चले गए हैं, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे है इल गणेशन, नागालैंड के हैं इल गणेशन, ठीक है। आगे चलिए और देख लेते हैं। अगला है आपको अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं परनाइक। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होंगे, कौन होगा, उपराज्यपाल होगा, क्योंकि ये क्या है केंद्र प्रशासित प्रदेश, आप सभी को पता ही है अभी। तो यहाँ के हैं बी डी मिश्रा, ठीक है, बी डी मिश्रा है लद्दाख के। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे, राज्यपाल का नाम जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार के जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, झारखंड के हो गए सीपी राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश के हो गए नज़ीर, छत्तीसगढ़ के हो गए विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनुसुईया, महाराष्ट्र के रमेश वैश्य, असम के गुलाब चंद कटारिया, सिक्किम के आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, मेघालय के फागू चौहान, और नागालैंड के इल गणेशन। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के आपको परनाइक, और लद्दाख के उपराज्यपाल हो गए बी डी मिश्रा, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे, देखिए रिवीजन ही प्रोसेस है याद रखने का। तो जैसे आप लेक्चर देख ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे लेक्चर नंबर 1 देख लिए हैं, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो आप काम क्या करेंगे, एक दिन आप रिवीजन के लिए रखें, ठीक है, या जब भी कोई नया लेक्चर देखने जा रहे हैं तो पुराना लेक्चर एक बार देखें। देखिए यूट्यूब ऑप्शन देता है, आप 2 की स्पीड करके सुन सकते हैं, या जिस लेवल पे आप कंफर्ट जो है महसूस करते हैं आप 1.5 करके सुन सकते हैं, रिवीजन के पर्पज़ से। क्योंकि देखिए कम टाइम में
यदि रिवीजन आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा और आपको डाटा अधिक दिन तक याद रहेगा। तो देखिए, ये सब बातों का ध्यान रखेंगे और जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप तो देखें कि उसमें क्या-क्या क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, इसको ज़रूर लिखें, ठीक है? चलिए, तो इतना ही हम लोग इस लेक्चर में रखेंगे। लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ठीक है? जो भी पढ़ने वाले हैं उनमें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।